ओम शांति। वीस 3:69 अव्यक्त मुरली है। 7 बातें छोड़ो और 7 बातें धारण करो। सभी किस स्मृति में बैठे हैं, किस देश में बैठे हैं, व्यक्त देश में है या अव्यक्त देश में, अव्यक्त को व्यक्त में लाया है या तुम अव्यक्त हुए हो, अभी की मुलाकात कहाँ कर रहे हो, अव्यक्त को व्यक्त देश में निमंत्रण दिया था तो अव्यक्त बाप दादा व्यक्त देश में अव्यक्त रूप से मुलाकात कर रहे हैं। अव्यक्त रूप को व्यक्त में लाने के लिए कितना समय चाहिए, कितने समय की आवश्यकता है? संपूर्ण स्थिति को इस साकार रूप में लाने के लिए कितना समय चाहिए? दर्पण में देख तो सकते हो ना, संपूर्ण स्थिति का चित्र साकार में देखा है। साकार तन जो था वह संपूर्ण कर्मातीत स्थिति नहीं थी, उसकी तुलना में बताओ। उन जैसा तो बनना ही है, गुणों को ही धारण करना है, तो उनके अंतिम स्थिति और अपने वर्तमान स्थिति में कितना फर्क समझते हो? उसके लिए कितना समय चाहिए? साकार का सबूत तो इन आंखों से देखा, उनके हर गुण हर कर्म को अपने कर्म और वाणी से भेंट करो तो मालूम पड़ जाएगा। अभी समय के हिसाब से 25% भी बहुत है, समय पुरुषार्थ का बहुत कम है। इसलिए जैसे याद का चार्ट रखते हो, साथ साथ अब यह भी चार्ट रखना चाहिए। साकार जो कर्म कर रहे थे, जो स्थिति जो स्मृति थी, उन सभी से भेंट करनी है। बाबा म्हणता है कि तुम्हारी स्थिति अब ऊंची होनी चाहिए, ऊंचे लेवल का पुरुषार्थ तुम्हारा होना चाहिए, और उसके लिए स्पष्ट क्लियर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा की स्थिती कैसे थी? ब्रह्मा बाबा व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त थे असं वाटायला लागलं होतं सगळ्यांना, ते या दुनियेमध्ये नाहीच आहे आणि सगळा कारोबार इथला करत होते, लेकिन स्थिति अव्यक्त, ऊंची स्थिति, यहाँ की व्यर्थ की बातों से दूर, विकारों से तो त्याचा तो प्रश्नच नहीं, लेकिन व्यर्थ की बातों से भी बिल्कुल दूर हो गए थे बाबा। और बिल्कुल बाबा और ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा जैसे कंबाइंड हो गए थे। तर आपल्याला पण आपण जे काही करतोय सगळं करायचंय, पण करत असताना अव्यक्त स्थिति कि मैं बाबा के साथ में हूं, बाबा मेरे साथ में है, बाबा मेरे साथ चल रहा है, बाबा मेरे साथ बैठा है, बाबा मेरे साथ बातें कर रहा है, मैं बाबा के साथ बातें कर रहा हूं, बाबा की किरणें मुझ पर आ रही है, बाबा ने ये कहा है, बाबा ने ये कहा है, बाबा ने ये कहा है। तो ये ऊंची स्थिति, ऊंचा लेवल हमारा हमें अपना बनाकर लेना है। बाबा म्हणताय तुम्ही जे काही करता, या दुनियेमध्ये तुमचं जे काही चाललेलं आहे, कर्म विचार भावना बोलणं जे काही चाललेलं आहे, तुलना करा ब्रह्मा बाबांशी कि ब्रह्मा बाबा ऐसे थे क्या, ब्रह्मा बाबा ऐसे करते थे क्या, मेरी जगह पर ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते थे, अशा प्रकारची तुलना करा। बाबा म्हणतात तो माझा नंबर 1 विद्यार्थी आहे, तुम्हालाही मला नंबर 1 विद्यार्थी बनवायचे, तर तो आहे उदाहरण समोर। मी भलेही अव्यक्त आहे, मी गुप्त आहे, पण त्याने समोर तुम्हाला करून दाखवलेलं आहे, मी त्याच्या शरीरामध्ये राहून त्याला तयार केलेलं आहे, पण तुमच्या समोर उदाहरण स्पष्ट आहे, क्लिअर आहे की या ज्ञानाच्या आधाराने आपण कशा प्रकारे पुरुषार्थ करून कशी सर्वश्रेष्ठता प्राप्त करू शकतो। तर बाबा म्हणताय की त्याला बघा, त्याच्याविषयीचं तुम्हाला सगळं माहिती आहे, आपण आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारे बाबा समजून सांगत असतो ब्रह्माने काय केलेलं आहे, आपण बऱ्याचशा मुरल्यामध्ये ऐकलेलं आहे। तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में ब्रह्मा बाबा क्या करते थे। कोई परिस्थिति आई है, कोई संकट आया है, कोई विघ्न आया है, कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, कोई समस्या है, छोटी है बड़ी है, किसी भी प्रकार की समस्या है, अगर ब्रह्मा बाबा के सामने ये होता तो वो क्या करते थे। बाबा म्हणताय अशी तुलना करत राहा, तुमची लेवल ऑटोमेटिक वाढत राहील। सभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें मुख्य 7 बातें धारण करनी है और 7 बातें छोड़नी है। वह कौन सी? छोड़ने का तो सभी को सुनाते हो, 5 विकार, और उनके साथ छठा है आलस्य और 7वां है भय।
यह भय भी बड़ा विकार है। शक्तियों का मुख्य गुण है निर्भय, इसलिए भय को भी छोड़ना है। तो बाबा कहते हैं छोड़ना क्या है? 5 विकार छोड़ने हैं। ये तो हमें पता है कि हमें काम विकार छोड़ना है। देह का आकर्षण हमारे बुद्धि में नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, शांत स्वरूप हमें बन जाना है। लोभ छोड़ना है क्योंकि कुछ साथ नहीं आने वाला है। मोह छोड़ना है क्योंकि सबकी सेवा करनी है। अगर हम मोह में रहेंगे तो दुखी रहेंगे, दूसरों की सेवा नहीं कर पाएंगे, इसलिए मोह को छोड़ना है। बाबा में बुद्धि नहीं लग पाएगी, इसलिए मोह को छोड़ना है। और अहंकार से तो सारा सत्यानाश हो जाता है। अहंकार को छोड़ना है और स्वमान में रहना है। बाबा हमें ये सिखाता है। उसके साथ बाबा मतलब ये 2 विकार छोड़ने हैं, आलस्य और भय। आलस्य कौन सा? एक तो शारीरिक आलस्य भी रहता है, एक मानसिक आलस्य भी रहता है। मना नहीं होऊन जाता, नहीं करायचं, ये नहीं करना है, मुरली नहीं सुननी है, आज योग नहीं करना है, आज नहीं पढ़ना है, आज नहीं बैठना है, आज बाबा की याद में नहीं बैठना है, आज चिंतन नाही करना है, ज्ञान का मंथन नाही करना है, आळस येऊन जातो. त्याला एक तर शारीरिक कारण असतं किंवा मानसिक कारण असतं. शारीरिक कारणामुळे जे थोडेफार प्रॉब्लेम येऊ शकतात, पण मानसिक कारणामुळे खूप जास्त प्रॉब्लेम येतात. मानसिक कारणांना आपल्याला दूर करायचंय. जे काही मानसिक कारण आहे, ये नहीं करना है, असं नहीं केलं, एक दिवस नहीं केलं, एक दिवस मुरली नहीं ऐकली तर काय होतं. तो वो जो आलस्य है, बाबा म्हणते ये भी बहुत बड़ा विकार है. ब्राह्मणों में ये बहुत बड़ा विकार है. हमें जब पता चल जाता है कि हमारा जीवन कितना ऊंचा जीवन है, भगवान आया है हमें मत देने के लिए, हमारे सुख के लिए, हमारे सुख के दिन लाने के लिए भगवान हमें मत दे रहा है. भगवान हमें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने के लिए आया है. जब ये स्मृति हमारी पक्की हो जाती है तो ज्ञान मार्ग में चलने में, किसी भी पुरुषार्थ में आलस्य से हम दूर रहेंगे. कोणताही पुरुषार्थ करायचा आहे, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारही आपला जो अभ्यास आहे, आपण जो कोर्स घेतलेला आहे, त्याचे हे चारही विषयाच्या बाबतीत कधीही आपल्याला आळस येणार नाही. जेव्हा आपल्याला हे लक्षात राहील कि मैं भगवान की गोदी में बैठा हूँ, भगवान मुझे बादशाह बनाने के लिए आया है, मुझे इस दुनिया को स्वर्ग बनाने की जिम्मेदारी दे रहा है, उस स्वर्ग का मुझे बादशाह बना रहा है. तर जेव्हा ही क्लॅरिटी आपल्या बुद्धीमध्ये राहील तेव्हा आळस येणारच नाही. आणि चारही विषयामध्ये आपल्याला चांगले मार्क्स पडतील, आणि चारही विषयामध्ये आपण पुढे जाऊ, चांगले मार्क्स पडतील, तर आपल्याला बादशाही प्राप्त होईल. बादशाही प्राप्त होणं हे आपलं लक्ष्य तशा पद्धतीने नाहीये, पण बादशाहीचा अर्थ असा आहे की आपल्याला वरच्या लेवलचं सुख प्राप्त करायचं, या दुनियेमध्ये यायचंच आहे, पार्ट बजावायचाच आहे आपल्याला. तर मग वरची लेवल का नाही प्राप्त करायची? का तेवढं अति उच्च लेवलचं सुख नाही बघायचं? आहे उपलब्ध, तर का नाही घ्यायचं ते? तर त्यासाठी हा जो आळस आहे तो संपूर्ण रीतीने आपल्याला त्यागावा लागेल. तो वो दुनिया वाले भी आलस्य में रहते हैं, लेकिन उनको वो आलस्य में रहे न रहे, भगवान के बने नहीं है तो उतनी प्राप्ति का विषय नहीं है. लेकिन हमारा आलस्य बहुत खतरनाक है, क्योंकि हमें बहुत ऊंचा जीवन प्राप्त कर रहे हैं. त्याने यायचंच द्वापर नंतर है. हमें सत्युग की स्टार्टिंग में आना है, इतना सुंदर जीवन का अनुभव करना है, और उसके साथ साथ यहाँ वालों को लेकर भी जाना है. तो हम ही आलस्य में रहेंगे तो अपने लिए भी मेहनत नहीं होगी और उनके लिए कुछ नहीं करेंगे हम. तो हमारी संगम युग में बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और समय कम बचा है, बहुत थोड़ा समय बचा है. इसलिए अभी आलस्य को समय नाही, कोणताही प्रकारे आपल्याकडून सेवा होत राहिली पाहिजे, ज्ञानाचं चिंतन होत राहिलं पाहिजे, धारणा आपण चेक करत राहायचंय, कोणत्या धारणेमध्ये प्रॉब्लेम होतोय, गडबड झालीये, कसं आपल्याला या दिव्य गुणांना धारण करायचंय, आणि कनेक्शन कंटिन्यू राहिलं पाहिजे. तो ये चारों ही बातों में हमें अब आलस्य को त्याग देना है, तब हमारा ऊंचा भाग्य बनेगा. नहीं तो बाबा ने आज वार्निंग दे दी है, अगर पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे, इसका मतलब ही आलस होगा, तो फिर दास दासी जाकर बनना पड़ेगा. और हम यहाँ पर आए हैं दास दासी बनने के लिए नहीं आए, राजयोग सीख रहे हैं हम, तो हमें राजा ही बनना है. वो तो बाबा ने सांगितलेले वो पीछे आएंगे जो धारणा नहीं करते हैं, जो फिर आकर भाग जाते हैं, जो फिर कोर्स करके चले जाते हैं. ऐसे जो बच्चे हैं उनको वो है, उनका वो पार्ट. लेकिन हम जो बाबा के बच्चे हैं, जो पढ़ाई पढ़ते हैं, उन्हें राजा ही पद प्राप्त करने, दास दासी बनने के लिए हम यहाँ पर नहीं है. इसलिए आलस्य
ये जो भयानक शत्रु है हमारा, उसको हमें त्यागना है। और दूसरा है भय, भीती। भीती ही आपली बिलकुल गायब झाली पाहिजे, निर्भय बनायचे। हम शिव शक्तियां है, हम आत्मा परमात्मा की संतान है, हम सर्वशक्तिवान परमात्मा के मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे हैं, तो डर किस बात का? या दुनियेमध्ये आज कोणते व्हायब्रेशन आहे? आज भीती आहे, चिंता आहे आणि दुःख आहे। तर त्याच्या मागचं मुख्य कारण है कि डर है किसी न किसी बात का। भविष्य में क्या होने वाला है उसका डर है, भूतकाल में क्या हो गया था उसकी चिंता है, उससे परेशान है। और बिना किसी कारण के अंदर ही अंदर डरते रहते, क्या होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। लेकिन बाबा ने हमें इस डर को भगाने की युक्तियां बता दी है। सबसे पहला सबसे मुख्य डर दुनिया में मौत का, मरने की भीति। लेकिन बाबा ने हमें समझाया है मृत्यु शरीर की होती है, शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन तुम जो ओरिजिनल हो, ये शरीर तो चैतन्य नहीं है, तुम चैतन्य आत्मा हो, तुम अजर अमर अविनाशी हो। मृत्यु होता है मतलब क्या होता है? तुम ड्रेस बदली करते हो, इस शरीर में से उस शरीर में, इस गाड़ी में से उस गाड़ी में। तो वो डर निकल गया तो उसके सामने कोई डर ही नहीं है। सगळ्यात मोठी भीती तर ती आहे। आणि दुसरी गोष्ट बाबांनी सांगितली की अगर कुछ हो जाता है जीवन में, चलते चलते कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी आ भी जाती है, तो तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम्हारे साथ में मैं हूं, तो डर किस बात का? चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी पेपर आ जाए, तुम पास हो जाओगे, सिर्फ अच्छा विद्यार्थी बनकर रहो। जे बाबांनी आज सांगितलं कि आज तुम्हें ये पक्का करना है कि तुम कामकाज करते हुए भी ये पक्का रखना है बुद्धि में कि मैं ईश्वर का विद्यार्थी हूं। तो ज्ञान चलता रहेगा, ज्ञान बुद्धि में है, तो उस आधार से हम जो डर की बातें आती है उनको निकाल सकते हैं बुद्धि से। और फिर भी कोई तकलीफ, कोई परेशानी है, तो बाबा हमें सिखाता है मुझे याद करो, शक्ति ले लो। अगर बाबा से शक्ति लेंगे तो किस बात का डर है फिर? जो भी होगा और जो होने वाला है इस दुनिया में, इस ड्रामा में जो भी होता है अनहोनी नहीं होती है। एक शब्द दिलेला है बाबांनी जादुई आपल्याला, नथिंग न्यू। यहां पर कुछ भी होता है नया कुछ नहीं है। 5000 साल पहले भी हुआ है, हमने उसको क्रॉस किया है, उसको क्रॉस करके हम देवता बने थे, इसलिए तो संगम युग में आए हैं। म्हणजे ती घटना ज्यामुळे आपल्याला भीती वाटते 5000 वर्षापूर्वी झालेली आहे, पण त्याच्यातून आपण बाहेर पडलेलो आहे, म्हणून तर सतयुगामध्ये जाऊन संगमयुगामध्ये पोहोचलेलो आहे। आज संगमयुगामध्ये आलेलो आहे, याचा अर्थ आपण जिंकलो होतो, मागच्या कल्पामध्ये त्या प्रॉब्लेमवरती विजय प्राप्त केला होता। तो डर किस बात का? आने दो, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अभी बाबा बैठा है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरे पास ज्ञान है, तो मैं उसमें से निकल सकता हूं। तो बाबा मतलब ये 5 बातें, विकारों की 5 बातें छोड़नी है और इस आलस्य और डर को संपूर्ण रीति से निकाल देना है। मैं निर्भय आत्मा हूं, तो निर्भय आत्मा हूं, डरना नहीं है, सिर्फ सावधान रहना है। इस दुनिया में बॅलन्स ठेवायचा आहे। असं नाही की घाबरायचं नाही म्हणजे मग गाडी कशी चालवायची, असं नहीं। वो तो सावधानी बाबा बताता है कि सावधान रहना है, लेकिन डरना नहीं है। सावधानी वेगळी गोष्ट असते। फिर अब धारण क्या करना है? अपने स्वरूप को जानना। 7 बातें धारण करनी है। क्या धारण करना है? अपने स्वरूप को जानना। स्वरूप, हमारा रूप क्या है, हम कौन है ओरिजिनल? हम आत्मा है, शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हम आत्मा किसकी है? हम कहां से आए हैं? हम छोटा सा बिंदु है, परमात्मा की संतान है, परमधाम से आए हैं। स्वरूप को जानना कि स्वधर्म को जानना। हमारा स्वधर्म क्या है? 7 गुण हमारा स्वधर्म है। हम आत्मा, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, जो 7 गुण है हमारे, वो हमारा स्वधर्म है। फिर स्वदेश, परमधाम हमारा देश है, और इस संगम युग में मधुबन के हम हैं। स्वदेश को जानना। सुकर्म, बाबा हमें सुकर्म करना सिखाता है। चांगले कर्म करायचे, श्रेष्ठ कर्म करायचे, आणि त्याची सुरुवात बाबांनी सांगितलेली तुमच्या भावनेपासून, तुमच्या विचारापासून।
तुमचा जसा विचार आहे तशी भावना आहे. तो संकल्प, संकल्प से सृष्टी. तो संकल्प बाबा हमें सिखाता है. संकल्प कैसे करणे. कर्माची सुरुवात संकल्पापासून आहे. कोणतेही कर्म आपण पहिले करतो आपण, तर त्याची सुरुवात विचारापासून होत असते. तो बाबा हमें विचार अच्छे करना सिखाता है, वाणी अच्छी रखना सिखाता है, कर्म श्रेष्ठ बनाना सिखाता है. तो इस सुकर्म को जानना, सुकर्म की स्थिति में रहना, सुकर्म ही करना, ये धारण करना है हमें. और स्वलक्ष्य, स्वलक्ष्य हमारा लक्ष्य है. हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, हमें देवी देवता जैसा बनना है. इस लक्ष्य को जानना, पक्का करना कि मुझे ये बनना है. और फिर स्वलक्षण, जैसे हम लक्ष्य को पक्का करेंगे बुद्धि में, तो वैसे लक्षण भी आ जाएंगे. देवी देवता बनना है तो वो यहाँ पर ही हमें वो लक्षण दिखाने हैं, वो धारण करने हैं, ये पक्का करना है. और स्वदर्शन चक्रधारी बनना, आणि बुद्धीमध्ये आपला प्रवास, परमधाम पासून इथपर्यंतचा प्रवास 5 स्वरूप, हे कंटिन्यू आपल्या लक्षामध्ये पाहिजे. तो ये 7 बातें धारण करनी है. इनको धारण करने से क्या बनेंगे. शीतला देवी. अगर हम इनको धारण करेंगे, ये 7 बातों को, स्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश, सुकर्म, स्वलक्ष्य, स्वलक्षण, स्वदर्शन चक्रधारी, ये अगर हम धारण करेंगे तो हम शीतला देवी बन जाएंगे. शीतल बन जाएंगे, अंदर से शांत बन जाएंगे, विकारों की आग ठंडी हो जाएगी. काली नहीं बनना है, अभी शीतला देवी बनना है. विकारों को बिल्कुल समाप्त कर देना है. काली बनना है विकारों के ऊपर, काली बनना है सिर्फ विकारों के ऊपर, कि विकारों का खात्मा करने के लिए काली का रूप धारण करना है. अपने अंदर की कमजोरी को समाप्त करने के लिए अपने लिए काली बन जाना है. लेकिन ऐसे हमारी जो स्थिति है, अवस्था है, वो शीतल रहनी चाहिए, ठंडी रहनी चाहिए. विकारों की आग हमारे अंदर अब चलनी नहीं चाहिए. असुरों के सामने काली बनना है, विकारों के ऊपर काली बनना है, लेकिन अपने ब्राह्मण कुल में शीतला बनना है. अपने ब्राह्मण कुल में सबके साथ शीतलता से रहना है, शांति से रहना है. अच्छा, ओम शांति. कम बोलो, धीरे